Welcome back, my dear students. Today we're going to learn Unit 2, Swami's Night Alone is the name of the chapter. So स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम यूनिट 2 करेंगे जो कि स्वामी's नाइट एलोन वो चैप्टर है, उसका हम आज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये जो कहानी जो है ये कौन लिखे हैं। ठीक है, ये लिखा गया है R.K. नारायण के द्वारा, जो कि मद्रास में पैदा हुआ था। अभी उसको चेन्नई के नाम पर जाना जाता है। He was born in 1906 and he was dead in 2001. ठीक है, तो 1906 मसीहा में उनका जन्म हुआ था और 2001 में वो देहांत हो चुका था। In 1930 he wrote his first novel स्वामी एंड फ्रेंड्स, और 1930 मसीहा में वो क्या लिखा था, एक नॉवल लिखा था स्वामी एंड फ्रेंड्स, वो नॉवल का नाम है। He won the साथिया एकेडमी अवार्ड in 1958 for the guide. ओके, और वो साथिया एकेडमी अवार्ड उनको 1958 मसीहा में गाइड के लिए मिला था, फॉर द गाइड। ओके, द गाइड जो है उसके लिए मिला था। इन 1964 ही रिसीव द पद्म भूषण, और 1964 मसीह में उसको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। द ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर अवार्डेड हिम द AC बेंसन मेडल इन 1918। ओके, और फिर द ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर उनको AC बेंसन मेडल 1980 मसीहा में अवार्ड किए थे। ठीक है, तो आपका किताब में ये कहानी जो है दिया गया है, लेकिन आज हम समरी की तरह उसको हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समरी। स्वामी वॉज अफ्रेड टू स्टे एलोन। स्वामी जो है वो अकेले रहना उनको डर लगता था। हिज फादर वॉज ऑल्सो सो स्ट्रिक्ट एंड स्टबर्न इन हिज वर्ड्स एंड डीड्स, और उनका पिताजी बहुत ही कठोर थे और वो बहुत ही जिदखोर थे। जब भी कुछ बोलते थे यानी करने के लिए बोलते थे वो होना चाहिए, उनके हिस्से में उसका स्वभाव ही वैसा था। स्वामी once asked his father to sleep in the hall and did not want to sleep in his father's room because of scorpion which might be behind the law books and for the room was dusty. ओके, तो एक बार ऐसा हुआ, स्वामी अपने पिताजी को हॉल में सोने के लिए इजाज़त मांगते हैं, लेकिन वो वहाँ अपने पिताजी के रूम पर सोना नहीं चाहते थे, क्योंकि लो किताब जो भी रखा है उसका पीछे से कुछ स्कॉर्पियन आएंगे, वो डर रहा था, और उनका रूम भी गंदा था, उसका पिताजी का रूम, इसलिए वो वहाँ सोना नहीं चाहता था और वो हॉल में सोना चाह रहा था। फादर फॉरबेड स्वामी टू स्लीप विथ ग्रैंडमा, और उसका पिताजी उनको दादी माँ के साथ सोने के लिए यानी ग्रैंडमा के साथ सोने के लिए मना कर देते हैं। He insisted Swami to sleep on the bench and told him not to be scared of darkness. और वो उनको कहते हैं स्वामी को कि आपको इसी रूम में बेंच के ऊपर ही सोना है और अंधेरे को डरना नहीं है। Later the night advanced and his fear grew as his father's nature cut off from humanity. ओके, तो उनका पिताजी मानवता खो दिए थे, वो मतलब उनको जो बोलते थे वही होना चाहिए, ऐसा हालत में था। ठीक है, इसी हालत में रात भी हो गया था, रात अब तक मतलब हो गया था, तो वो क्या उसका डर जो है वो बढ़ते जा रहा था। ठीक है, हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही वुड मेक हिम लाफिंग स्टॉक, और उनका पिताजी भी ये कहे थे कि अगर ये अकेले नहीं सोएंगे तो वो क्या करेंगे, वो अब स्वामी का दोस्त सबको बोलेंगे कि ये एक रिडिकुलस ऑब्जेक्ट है, यानी ये एक हास्यकर लड़का है, यानी ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट उसको एक मज़ेदार चीज़ जैसा उसको बना देंगे, ऐसा उनको बोले थे, धमकी दिए थे, जो भी समझिए। स्वामी वॉज पेन्ड एंड वॉज एंग्री, और उनको वो बहुत दुखी लगा था, कष्ट दिया था और गुस्सा भी हुआ था। हिज थॉट्स ब्रॉट हिम टू बी फ्रिजिड सिचुएशन अंडर द ब्लैंकेट, और वो बार बार जो सोचता था वो हमेशा वो डरावनी चीज़ को वो सोचता था, और वो उनको इतना मतलब ये कर दिया था कि वो कुछ महसूस ही नहीं करता था, केवल डर ही था उसका मन में, केवल
डर ही था, तो ब्लैंकेट के अंदर छुपा था और वैसा वो सोचता था। ही assumed the devils and ghost story from whichever he had heard from others, और जो भी कहानी वो भूत के बारे में सुना था वो सबको याद करता था। ओके, वो सबको याद करता था और ब्लैंकेट के अंदर वो रहा था, ब्लैंकेट के अंदर वो सोया हुआ था। His charm मानी had seen the ghost often in the banyan tree, और उसका दोस्त जो है मानी वो स्ट्रीट के अंत में जो बनियन ट्री था उसमें बहुत बार वो भूत को देखा था। ठीक है बच्चों, I have just given this much only summary, and we can do the rest of the summary later. Now we'll move on to the word meaning. Stubborn यानी जिदखोर, obstinate. Scorpion, Arcanida, which has two large pincers and curved tail with a venomous स्टिंग एट दी एंड। ओके, स्कॉर्पियन तो देखे होंगे, ये तो इंसेक्ट जैसा ही होगा। ओके, लेकिन उसका अंत में एक स्टिंग जो है जिसमें वो जहर, जब वो दंग मरता है तो वो जहर उसमें छोड़ देता है। इंसिस्टेड यानी डिमांडेड कंटिन्यूअली। ओके, बार बार डिमांड करना। फिर लाफिंग स्टॉक, रिडिकुलस ऑब्जेक्ट, मतलब उसको मज़ेदार चीज़ बना देना, लाफिंग स्टॉक। स्केर्ड, स्केर मतलब अफ्रेड यानी डर। फ्रिजिड, इम्पैसिव लाइकिंग वर्म्थ और आइसी। ओके, जिसमें मतलब वो बहुत ही ठंडा हो जाना, यानी कुछ फीलिंग से नहीं होना, कुछ इमोशन से नहीं आना, वो दैट इज़ कॉल्ड फ्रिजिड। अस्यूम्ड, सपोज्ड यानी प्रिटेंडेड, यानी कुछ समथिंग टू बी प्रिटेंडेड और सपोज्ड। ओके, चम, चम मतलब फ्रेंड या पाल, दोस्त यानी या फ्रेंड मतलब दोस्त, चम मतलब फ्रेंड। नाउ होमवर्क, व्हाई डिड फादर आस्क स्वामी टू स्लीप अलोन? पिताजी स्वामी को क्यों अकेले सोने के लिए बोले थे? वेयर डिड स्वामी स्लीप दैट नाइट? और स्वामी उस रात को कहाँ सोया था? वाई डिड स्वामी डिनाई टू स्लीप इन हिज फादर्स रूम्स? और स्वामी क्यों उसका पिताजी के कमरे में सोने के लिए मना कर दिया था? वाज द नेचर ऑफ स्वामीज फादर? और स्वामीज फादर का पिताजी का स्वभाव कैसा था? मतलब स्वामीज पिताजी का नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था? हु वॉज मनी? मनी कौन था? व्हाट मेड स्वामी टू बी अफ्रेड ऑफ? और स्वामी को ऐसा क्या चीज़ जो डरा रहा था? हाउ वॉज स्वामीज ह्यूमैनिटी कट ऑफ? और मानवता, स्वामी का मानवता कैसे उसे छीना गया था? ठीक है, तो okay dear students, only this much only I have given today, so you have to maintain all this word meaning and homework. You have to find out the answer and maintain this in the homework copy. Okay, so आज के लिए उतना ही है। Take care, see you on another video.